नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, पिछले 12 सालों से आपके घर में रावण की राख डाल रहा है यह एक इंसान। लेकिन क्या है उसका नाम, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दशहरे के दिन जो रावण का दहन किया जाता है और अगले दिन प्रातःकाल उसकी राख के माध्यम से कई लोग तरह तरह के तंत्र मंत्र करते हैं। कई लोग उस राख से उपाय भी करते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अगर अंत तक देखेंगे तो आपको भी सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आखिर वो कौन आदमी है और ये पूरी प्रक्रिया करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी शीघ्रता के साथ लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, रावण की राख का इस्तेमाल अलग अलग दो कार्यों में किया जाता है। पहला काम होता है शुभता के लिए, जहाँ पर आप रावण की राख को लाते हैं, उसे एक लाल कपड़े में बांधते हैं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर से कोसों दूर रहती है, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाती। और रावण की राख आपको कहीं भी ऐसे स्थान से लानी है जहाँ पर रात्रि में रावण जलाया गया हो और सुबह ही आपको लेकर आनी है। लेकिन वो आदमी कौन है जो पिछले कई सालों से अशुभ कार्य हेतु हमारे घर में रावण की राख डालकर जा रहा है। तो अधर्म और असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में ही हम रावण का दहन करते हैं। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया था। हर साल नवरात्रि से लेकर दशहरे तक अलग अलग हिस्सों में देश के रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हमें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो उसकी राख का इस्तेमाल तंत्र मंत्र के कार्यों में करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसे रावण की अस्थि माना जाता है, जो राख वो होती है। आप एक बात जानते ही होंगे कि रावण जो है वो भले ही गोत्र से ब्राह्मण है, लेकिन है वो एक असुर। इसीलिए उसकी राख का इस्तेमाल कई लोग असुरी कार्य करने में करते हैं। आपने देखा होगा कि रावण महादेव का भी अनन्य भक्त था और महादेव को भी भस्म बड़ी पसंद है। तो इस प्रकार से कई बार तो जो राख होती है वो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है, लेकिन वही गलत आदमी के हाथ लग गई तो वो हमें बर्बाद भी कर सकती है। तो थोड़ा सा सावधान आपको उस इंसान से रहना है जो किसी न किसी तरह आपके घर में आता है और चुपचाप रावण की राख डालकर चला जाता है। आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती और वो इंसान अपना काम करके फिर दोस्तों हर साल ये काम करता है। मतलब पिछले 12 सालों से वो लगा हुआ है, आपको बर्बाद करने की फिराक में है, आपका काम बिगाड़ने की फिराक में है। इसीलिए आपको थोड़ा संभल जाना है। आगे हम उसका नाम आपको बताने जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां अपनी सुरक्षा के लिए आपको सुननी है कि आखिर मुझे वो कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिस वजह से आपको इन चीज़ों के प्रति मुसीबत से बचाव मिल सके। कई लोग आपके घर में जब इस तरह की राख डालकर जाते हैं तो पितृदोष भी इंसान के ऊपर लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और पितृदोष जब लग जाता है तो इंसान के बहुत सारे काम बिगड़ने लगते हैं और कई लोगों का उद्देश्य होता है आपके घर की सुख शांति को भंग करना, और उन्हें इस बात की पहले से जानकारी होती है। इसलिए दोस्तों वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। देह जब जल जाता है तो सीधी सी बात है वो राख को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो रावण की राख को
गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपके घर में छोड़ कर चले जाते हैं। ख़ास तौर पर गलत स्थानों पर छोड़ना, जैसे कि जो भी आपका शौचालय का एरिया है, जो भी आपका गंदगी का एरिया है, अगर उधर डाला जाता है तो नकारात्मक शक्तियाँ सीधी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, आपकी एक गलती निकल कर ये आ रही है, हर किसी को अपने घर में स्थान देना। अतिथि देवो भव की परंपरा हम बखूबी निभाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बार बार घर में आ रहे हैं वो शंका पैदा करते हैं। खास तौर पर दशहरे का दिन आने वाला है। कई ऐसे लोग हैं जो रावण की राख पिछले 12 सालों से आपके घर में डाल रहे हैं, तो इस दशहरे के अगले दिन भी वो आपके घर आएंगे। तो दशहरे के अगले दिन जितने भी लोग आपके घर में उपस्थित हैं या आ रहे हैं, उन पर ज़रा नज़र रखिए। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको केवल बाहर वालों से ही खतरा है। कई बार दोस्तों देखा गया है कि अपने ही हमारे लिए विश्वासघातक साबित हो जाते हैं, अपने ही हमारे लिए जीवन में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। आपको तो पता ही है, रावण के समूह के जितने भी कुल थे सबका विनाश हो गया था। उसी प्रकार से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी राख अगर लानी भी है घर पे तो लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर या बाहर गेट पर लटकानी है, उसे घर में नहीं रखना है। अब कुछ लोग होंगे जो घर में डालकर चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। उनका नाम ध्यान दीजिएगा, र अक्षर से शुरू होता है। यानी आपको सावधान रहना है अंग्रेजी के आर नाम वाले लोगों से, क्योंकि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और आपके लिए हमेशा मन में केवल और केवल कपट ही रखते हैं। आपको हर साल मुसीबत में डाल रहे हैं। हर साल शुरुआत तो आप अच्छी करते हैं, लेकिन अंत तक आते आते आपको समझ आता है कि सब कुछ पहले के समान ही है, यानी कुछ भी नहीं बदला और ज़माना बदल रहा है। हमें भी समय के साथ अच्छे परिवर्तनों को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। आप जानते हैं रावण परम ज्ञानी था, उसके ज्ञान को नमस्कार करना, उसके मनोबल को या उसके आत्मविश्वास को नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसकी सोच को हमें कभी अपने अंदर नहीं आने देना है। उसके अभिमान को हमें कभी अपने अंदर नहीं आने देना है। प्रभु श्री राम की अपेक्षा रावण के पास सब कुछ था, वो धनवान भी था और देखा जाए तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो प्रभु श्री राम से हार गया। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रावण के पास एक चीज़ नहीं थी, वो थी मर्यादा, और वो प्रभु श्री राम के पास बहुत थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिससे जीवन में हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जीवन में मर्यादा का त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मर्यादा से जुड़ा रहता है या जो इंसान मर्यादा को प्रिय मानता है, वो यकीनन जीवन में बहुत आगे जाता है, और यकीन मानिए आपको वो बहुत सारा फल भी प्रदान कर देता है। अब दोस्तों, एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा, दशहरे का जो ये पर्व है, यहाँ पर मनुष्य अपनी 10 प्रकार की बुराइयों को छोड़ सकता है। जिस प्रकार रावण के 10 सिर थे और जब वो अग्नि में जलकर ध्वस्त हो जाते हैं, तो उससे हमें भी जीवन में कुछ सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने 10 अवगुणों को, 10 बुराइयों को अपने शरीर से बाहर दशहरे के दिन निकाल सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है मत्सर, अहंकार, आलस्य, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिंसा और चोरी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुराई है तो इस दशहरे में उस बुराई को रावण के पुतले के साथ ही भस्म कर दीजिए। दशहरे के सर्व सिद्धि मुहूर्त में अपने पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने के लिए आप ये काम करिए। शमी के पेड़ की पूजा करना दशहरे के दिन बहुत शुभ होता है। अगर आप भी दशहरे के दिन घर में या बाहर शमी के वृक्ष की पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दशहरे के दिन दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। माना जाता है दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। इस दिन आपके आस पड़ोस में, घर में, मंदिर में कहीं भी शमी का पौधा दिख जाता है तो आप उसकी पूजा ज़रूर करें, क्योंकि ख़ास तौर पर दशहरे के दिन उसका महत्व बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर दशहरे के दिन उसका लाभ बढ़ जाता है और आपके जीवन में फिर वो परिणाम आता है
जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होती। तो मेष राशि वालों, वीडियो में थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करने में देर मत लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।